क्या राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी समय पर सैलरी? क्या प्रदेश में विकास का जो पहिया चला है वो थम जाएगा? जी बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मेरा नाम है कमलेश ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के लिए जो राजस्व घाटा अनुदान RDG था वो बंद कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी बात बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखी। लेकिन यह समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये राजस्व घाटा अनुदान है क्या और इसके बंद होने से प्रदेश को क्या क्या नुकसान होंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। तो चलिए इसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि राजस्व घाटा अनुदान है क्या। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि RDG, जिसको हिंदी में राजस्व घाटा अनुदान बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन स्टेट्स को एक विशेष पैकेज दिया जाता है जिन स्टेट्स की अपनी इनकम कम होती है। यानी कि इसमें सबसे टॉप में होते हैं पहाड़ी राज्य। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और हिमाचल प्रदेश के पास इतने अपने आय के साधन नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम इनकम खेतीबाड़ी और बागवानी पर निर्भर है। इसलिए इन स्टेट्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इन स्टेट्स में तरक्की की राह के लिए ये बजट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता था। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, और भी इसमें बहुत से स्टेट्स है, मणिपुर है, गोवा है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। उन सभी स्टेट्स को ये बजट दिया जाता था। लेकिन बजट सत्र का आयोजन किया गया और उस सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बात रखी कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। और इसके पीछे के अगर हम कारण की बात करें, रीजन की बात करें कि ये बंद क्यों किया गया, इसको बंद करने के पीछे कारण क्या है, ये समझना हमारे लिए पहले जरूरी हो जाता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपकी कमेंट्स का, लाइक का और शेयर का हमें इंतजार रहेगा। देखिए दर्शकों, शानदार आराम और शांति वाली भाषा में हम यहाँ पर जरूर समझेंगे कि इसको बंद क्यों किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट्स से जिनको राजस्व घाटा अनुदान मिल रहा है वो सभी स्टेट्स एंटरप्रेन्योर बने, आत्मनिर्भर बने और अपने खर्चों को नियंत्रित करें और ये समझे कि उन्हें अपने आय के साधन स्वयं जनरेट करने हैं। यानी कि अगर आपको मैं साफ और सरल भाषा में समझाना चाहूँ कि अगर मान लीजिए मुझे या आपको आपके पिता द्वारा पॉकेट मनी दी जाती है, पॉकेट मनी हमारे खर्चे पूरे करने के लिए दी जाती है, लेकिन बाद में हमारे पिताजी कहते हैं कि अब आपकी पॉकेट मनी बंद कर दी जाएगी। इसलिए बंद कर दी जाएगी कि आप अपने इनकम के साधन स्वयं जनरेट करें और आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने खर्चे स्वयं पूरे कर सके। ठीक इसी प्रारूप में गवर्नमेंट ने किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने खर्चे स्वयं पूरे करने हैं। लेकिन हुआ क्या, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसके बारे में मीडिया से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए काला दिन है। और काला दिन क्यों है ये भी आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर ये राजस्व घाटा अनुदान प्रदेश की सरकार को नहीं मिला तो इससे 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा और कर्मचारियों की सैलरी मिलने पर भी अंकुश लग सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है। हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों का विकास हो रहा है, अस्पताल की सुविधाएं हैं, शिक्षा है और जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं भी वंचित हो सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि अब तक हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान कितना मिला है और कोविड-19 के बाद इसको देने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय बहुत से स्टेट्स कर्ज में भी चले गए थे और स्टेट्स के पास आय के साधन भी बंद हो गए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे 2021 से लेकर 26 तक, यानी कि 26 का जो ये चला है, 2026 अभी चला है, मार्च तक 37,199 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे और इसमें वर्ष 2021 से 22 तक 10,249 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को मिला। उसके बाद 2022 से 23 तक 23,937 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को मिला। उसके बाद 24 में 8,058 करोड़ रुपए मिला और उसके बाद 24 से 25 में 625 करोड़ मिला और 2025 से 26 31 मार्च तक, यानी कि ये जो मार्च अभी आएगा, अब तक 32,570 करोड़ रुपए दिया गया। 32,570 करोड़ रुपए दिया गया, यानी कि एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता हम कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की जा रही थी। लेकिन मान लीजिए अब अगर ये राजस्व घाटा अनुदान देना प्रदेश की सरकार को बंद कर दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश पर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए यहां पर अब ये बताना चाहेंगे कि 17 फरवरी को
विधानसभा का एक विशेष सत्र भी इसलिए बुलाया गया है, जिस सत्र में इस राजस्व घाटा अनुदान जो ये बंद किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके ऊपर बात की जाएगी। और विपक्ष को लगातार सरकार ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी भाजपा के विधायक है, भाजपा के सांसद है, वो सभी दिल्ली जाए और गवर्नमेंट को बताया कि हिमाचल प्रदेश के पास अपने आय के साधन नहीं है और हिमाचल प्रदेश डूब जाएगा। कर्ज की अगर बात की जाए तो इस समय लगभग 1,00,000 करोड़ के पार हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज हो चुका है। और अगर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जाती थी, अगर ये मिलना भी यहाँ पर बंद हो जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो नई भर्तियां होनी है, युवाओं को रोजगार मिलने हैं, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। सबसे बड़ा अब चिंता का प्रश्न सरकार के पास है, यहां से अपने इनकम के सोर्स जनरेट करना। जीएसटी की अगर बात की जाए तो इतना बड़ा जीएसटी से रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास कलेक्ट नहीं होता है। बहुत छोटा प्रदेश है, आय के साधन नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया सीमित है, 80% लोग खेतीबाड़ी और बागवानी पर निर्भर है। और यहाँ पर अगर ये 40 से 50,000 करोड़ रुपए की जो सहायता मिलती है, अगर ये मिलना बंद हो गई तो आने वाले समय में प्रदेश को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अब बजट सत्र इसके लिए, माफ कीजिएगा, विधानसभा सत्र इसके लिए बुलाया गया है, वहां पर इसके ऊपर बात होगी। आज भी जो कांग्रेस के विधायक थे उनकी बैठक का आयोजन किया गया, पिछले कल भाजपा के विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया और अब सर्वदलीय बैठक बुलाने की प्लानिंग भी की गई है। तो जरूरी है कि वहां पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और ये वाकई में चिंता का प्रश्न भी है कि अगर इतनी बड़ी राशि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को मिलना बंद हो गई तो क्या आने वाले समय में वाकई में प्रदेश के ऊपर संकट आ जाएगा और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, क्या वो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी? ये सोचने वाला विषय है, समझने वाला विषय है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, जरूर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से हमें लिखकर भेजें।